थैंक यू सभी को। मैं नमस्ते सभी ऑल टिक्की फैमिली को। और हम लोग अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि आप लोग से अभी हम लोग का बात हो रही है। और आप भी बहुत अच्छे हो। और सभी सब एथलीट में थी, शी वॉज नेशनल एथलीट, बट वाह वाह बिकॉज ऑफ मी शी लेफ्ट। सो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। बोला कि फर्स्ट डे हर चीज़ में रिस्क होता है, हर चीज़ में डर रहता है, लेकिन अगर तुम इस डर को पार कर गई ना तो तुम जिंदगी में कभी नहीं डरोगी। इसलिए हिम्मत से रहो और करो तुम। अब एक यही बोलते भगवान एक चांस देता है, एक चांस में अगर तुम आगे बढ़ गई उसके बाद फिर तुम बेस्ट एक्ट्रेस बन सकती। तुम सोचो और लौट गई तो नहीं होगा। सो आई डिड दैट। वाह। तो संचिता, आप जब जब आप अपने कॉलेज में जाती हो या आप जब स्कूल से पास आउट हुई थी, आई थिंक बाय देन यू मस्ट बी ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, राइट? मतलब ऑब्वियसली लोग आपके फेस को पहचानते होंगे। सो क्या आपकी एजुकेशन दे क्लियर्ड वंस एंड फॉर ऑल? मैंने कहा है, मैंने बहुत बार आई थिंक टिक्की पे भी लाइव में जब आती हूँ रोज रोज तो मैं बताती हूँ लोगों को कि आप फेक आईडीज पे मत फॉलो करो। द थिंग इज दैट कि कभी कभी मैं फेसबुक मैंने अभी ज्वाइन किया है फेसबुक के पेज के लिए, एंड एक है फैन पेज। दोस्तों, आज मैं आपको संचिता बासु का ये इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आप सोचेंगे कि संचिता का ये इंटरव्यू हमने इससे पहले क्यों नहीं देखा था। ये इंटरव्यू आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, इससे पहले भी हमने एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं। वो आपको बहुत नीचे जाकर मिलेगा या उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। हम रुके पड़े थे इस वजह से कि इसको सही टाइम आने पर अपलोड करेंगे। अब आखिर में वो टाइम आ चुका है। ये इंटरव्यू हुआ था संचिता बासु का टिकी ऐप के ऑफिशियल पेज से, यानी कि वहाँ के मैनेजर वगैरह ने उनका इंटरव्यू लिया था और संचिता बासु को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। उस टाइम पर संचिता बासु टिकी स्टार भी बनी थी। इससे पहले भी हम उस लाइव में बता चुके हैं, उस वीडियो में बता चुके हैं, जो इससे पहले हमने वो इंटरव्यू अपलोड किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो इसको देखने के बाद उस वाले को भी देख सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू में संचिता बासु से उनकी मूवी से लेकर उनके बैकग्राउंड और उनकी जितनी भी जर्नी रही है, उनके फैमिली मेम्बर सभी के बारे में बातचीत हुई थी। और जिस तरीके से संचिता बासु ने जवाब दिया था और जिस तरीके से टिकी ऐप के मैनेजर ने उनसे बात की थी, उनको बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों, अब वक्त आ गया है संचिता बासु को सपोर्ट करने का। तो दोस्तों, आप संचिता बासु को खुलकर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर टिकी ऐप बैन होने वाली है, बंद होने वाली है। 27 तारीख को टिकी ऐप बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर आपको संचिता बासु के इंटरव्यू वगैरह बस यूट्यूब या किसी न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर लाइव आपको उनके नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप संचिता के लाइव रोज़ाना देख सकते हैं, रोज़ाना मिलते हैं, हम आपको अपलोड कर कर देते हैं। हमारे चैनल पर आपको संचिता के सभी लाइव मिलेंगे, मगर इसके बाद ज़्यादा लाइव संचिता बासु नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो एक ज़रिया था रोज़ाना उनका लाइव आने का, वही बंद आज हो जाएगा। तो संचिता बासु को आप कैसे लाइव देख पाएंगे? अगर हाँ, संचिता बासु किसी ऐप पर जाती हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे वहाँ पर लाइव का ऑप्शन है या नहीं, ये कह नहीं सकते हैं। मगर आपको संचिता बासु 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में इंस्टाग्राम वगैरह पर लाइव ज़रूर दिखाई देंगी। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को आखिर तक देखना है। इस इंटरव्यू में बहुत ही सही लगने वाला है आपको। जिस तरीके से संचिता ने वहाँ पर बैठकर अपने जवाब दिए हैं, जिस तरीके से उनसे सवाल किए जा रहे थे, उनके जवाब देने में जिस तरीके से बिल्कुल भी देरी संचिता बासु नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, आप संचिता बासु के फैंस हैं तो संचिता को सपोर्ट करें या ना करें वो आपके ऊपर। आप इस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको संचिता बासु को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जाइए और बिना टाइम गवाए इस लाइव को देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको ये लाइव कैसा लगा, ये इंटरव्यू संचिता बासु का कैसा लगा। जिस तरीके से संचिता बासु ने हर एक सवाल के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं, आपको कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और अगर आप संचिता के बाकी लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए बिना टाइम गवाए इस लाइव को। मुझे मुझे एक बात बताइए संचिता कि आगे जाके कंटिन्यू विद मूवीज डाउन साउथ या बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं आपके प्लान्स में है? Actually, yes, I'm thinking that if the concept or if the movie is very good, of course I will do. Who don't want कि अगर very nice. No, actually कौन नहीं चाहता है? अगर मुझे हिंदी आती है तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि मुझे हिंदी लैंग्वेज की मूवी मिले, बॉलीवुड में मिले, क्योंकि जी। जितना अच्छे से मैं बॉलीवुड में हिंदी को अपने लैंग्वेज को लेके मैं अपने सारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर पाऊंगी, उतने अच्छे से कहीं मैं नहीं साउथ में कर पाऊंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसके साथ ही इमोशन निकलता है। अब लैंग्वेज कोई और इमोशन वो डालने में थोड़ा होता है। आई थिंक इफ आई विल गेट चांस इन बॉलीवुड, सो मैं अपने जो मेरे अंदर अगर कुछ एक्सप्रेशंस है, कुछ ऐसे सीन्स को, इमोशंस को मैं दिखा सकती हूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। सो या ऑफ कोर्स आई विल। ओके, दैट्स ग्रेट। संचिता, मैंने आपको एक और इनवाइट भेजा, अभी आपको एक्सेप्ट कर सकते हो? ओके, एक्सेप्ट। Yes. Thank you so much. Alright. So Sanchita, now we'll again get to know you more better, because अभी आपसे जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, you know, now I have an idea कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। Yeah. हमारी साइंस स्टूडेंट है ये, is one person who's the proper example of beauty with brains। मैं कह देता हूँ वो हो, ठीक है। तो मुझे संचिता आप ये बताओ अभी कि you know, let's get to know you even more better and let's get to know something कि कोई ऐसा मोमेंट है आपके लाइफ में जहाँ पे आपने पहली बार देखा कि ओ माय गॉड, यू नो, आपके एक फैन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, या आपको अगर याद है कि कभी आपने जिंदगी में आपका पहला ऑटोग्राफ कब साइन करा होगा? मैंने अपना फर्स्ट ऑटोग्राफ कब साइन किया था? आई थिंक 27 दिसंबर, जब मेरे घर पे एक फ़ैन आए थे और उन्होंने बहुत बोला था कि मेरी बहन का बर्थडे था उस दिन, और वो सब आए थे, वो 5-6 लोग आए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप मिला नहीं सकते हैं मैम से तो प्लीज़ बस एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, मैं ऑटोग्राफ लेके चला जाऊंगा। बट मेरी मम्मा ने कहा नहीं, अगर आप यहाँ तक आए हो तो हम लोग गए थे बाहर और मैंने उनके सामने ऑटोग्राफ दिया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑटोग्राफ। इट वाज सो गुड एंड वाज सो क्यूट वन। ये कितने साल पहले की बात कर रही हो? आई थिंक 1 साल पहले की। 1 साल पहले, एंड तभी आपने अपना पहला ऑटोग्राफ साइन किया, फर्स्ट ऑटोग्राफ। वाओ। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे कोई फैन ने कुछ बहुत ही क्रेजी कर दिया हो आपके लिए, एंड यू लाइक वाओ, आई कांट बिलीव के मेरे लिए भी कोई ऐसा कुछ कर सकता है? I'll tell you one. On my birthday, like इससे पहले जो मेरा बर्थडे था, इस 24 मार्च से शायद नहीं, इसी 24 मार्च को, उस वक्त मैं घर पे ही थी, और आपको विश्वास नहीं होगा कि एक थे, आई थिंक ही वाज लाइक 28 समथिंग, लाइक 29, वो अपने पूरे फैमिली के साथ मेरे घर आ गए थे मेरे बर्थडे के दिन, फुल फैमिली। लाइक वो थे, उनके पापा थी, उनकी मम्मी थी, उनकी वाइफ थी, उनकी डॉटर इन लॉ थी, सब जितना बच्चा भी घर में छोटा छोटा, सब आई थिंक 14 to 15 मेंबर एक साथ मेरे घर आए, एंड वो अपने सारा सामान लेके आए, बिकॉज दे वांट टू स्टे हियर फॉर 5 days आपके घर पे? या बिकॉज वो ना मेरे किसी फेक आईडी से बात कर लिए थे, और वो फेक आईडी में जो लड़का था वो उसको बोला ठीक है आप आ जाइए मेरे घर, और वो लोग सब मेरे घर आ गए रहने के लिए 5 दिन। Oh my God. अब मेरे को बहुत अजीब लग रहा था कि क्या हो रहा है। लास्ट में तब उनको समझाया गया कि देखिए हाँ वी मेट, आई गिव देम फोटोज एवरीथिंग, बट लास्ट में मैंने उन्हें बताया कि किसी फेक आईडी से आप बात कर रहे हो, तो उन्होंने दिखाया कि आप ही तो बोले हो आने के लिए, तो मैंने कहा वो मैं नहीं हूँ, मेरा ये दूसरा आईडी है। सो सबसे अजीब था, मेरे को बहुत डर लगा। 5 दिन को बोला हाँ, आप ही तो बुलाए 5 दिन के लिए रहने के लिए, उन्होंने सब आपके यहाँ रहने आए हैं। इट वॉज लाइक दे विल फील वेरी बैड, राइट? सो दे स्टेड फॉर 2 to 3 आवर, और उसके बाद वो लोग चले गए। Right. But चलो वो मान गए at least, you know, like they were happy. But I think it's commendable that you know कि आपकी फैमिली आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है कि वो उन्होंने, अगर आपके फैंस आ रहे हैं, फैंस आई थिंक आपके लिए तो कंप्लीटली अननोन हो गया। आई कुड बी अ फैन और मैं आपके घर पे आके घंटी बजा देता हूँ, एंड अगर आपके पेरेंट्स अग्री करते हैं मुझे आपसे मिलवाने के लिए, एटलीस्ट इवन टू क्लिक अ पिक्चर, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग डील, राइट? सो हाउ, मतलब आपके परिवार वाले इतना सारी ट्रस्ट कैसे कर लेते लोग?
मेरे परिवार वाले देखिए, सबके फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ होता है, बट मेनली मैं हमेशा बोलती हूँ एवरीथिंग, जो भी चीज़ संभालना होता है वो मम्मा संभाल लेती है। राइट आपको मैं एक और चीज़ बोलती हूँ, एक और फैन है जो अभी लिटरली 2-3 दिन पहले की बात है, वो ना रोज़ हमारे घर आते हैं, लाइक रोज़, क्योंकि वो किसी फेक आईडी से बात करते हैं, दैट्स परफेक्ट श्योर, एंड आई डोंट नो व्हाट दैट गर्ल, मेरे बन के कोई लड़का या लड़की कुछ उनसे बात करता है। सो वो रोज़ मेरे घर आते हैं, गेट को नॉक करते हैं और बोलते हैं कि संचिता मुझसे बात करती है और उसने मुझे बुलाया है। ये मम्मा रोज उनको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट ही इज लाइक हम इसी घर में रहेंगे और संचिता ही बुलाएंगे। सो इट्स क्रिएटिंग समथिंग वेरी, मतलब ऐसा हुआ है 2-3 बार। सो इट्स वेरी बैड। वो हम लोग के घर के बगल में रहने आ जाते हैं रेंट लेके, जब तक वो Right. बहुत दूर दूर के होते। एक गुजरात के भी थे, वो यहाँ बगल में आके रहने लगे और वो बोली संचिता ही बोली है रहने के लिए। सो ये सब चीज़ जो होता है ना, लोग किसी को ब्लैक बोल तो देते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उन लोग को इमोशनली बहुत खराब लगता होगा, बिकॉज दे इमेजिन एवरीथिंग कि वो संचिता है, बट जब उन्हें पता चलता है कि Right. संचिता नहीं है तो किसी को भी बुरा लगता है ना। सो ऐसे नहीं करना जी। चाहिए किसी को। जी जी। तो कभी आपने इस चीज को लेके अपील की है कहीं पे, या कहीं जाके आपने इस चीज को एड्रेस करा हुआ है कि ये जो आप मैसेजेस देखते हो वो मेरी तरफ से नहीं आते, सो दैट आगे जाके लोगों में ये कंफ्यूजन ना रहे, दे क्लियर्ड वंस एंड फॉर ऑल? मैंने कहा है, मैंने बहुत बार, आई थिंक टिकी पे भी लाइव में जब आती हूँ रोज रोज, तो मैं बताती हूँ लोगों को कि आप फेक आईडीज पे मत फॉलो करो। द थिंग इज दैट कि कभी कभी मैं फेसबुक, मैंने अभी ज्वाइन किया है फेसबुक के पेज के लिए, एंड एक है फैन पेज जिसमें 5 मिलियन फॉलोअर्स है फेसबुक पे, एंड हाँ मेरे नाम पे, और लोग सोचते यही संचिता है, और मैं बार बार लाइव आके बोलती हूँ 5 मिलियन वाला मेरा आईडी नहीं, मत करो फॉलो, पर लोग करते हैं। और उस पे से जो किसी से बात करता है तो सोचता है मुझसे वो संचिता ने बात किया, एंड दे बिलीव एंड दे कम। Wow. Okay. That's a little crazy. I mean, I don't know. Hats off to your parents. I think कि वो handle कर लेते। अगर मैं उनके जगह होता, I would have totally freaked out. Like, hey, निकालो यहाँ से। थैंक यू शिवाजी, थैंक यू। But yeah, that's absolutely amazing. Now let's get to know some of your favorites, right, Sanchita? तो आप जब बड़ी हो रही थी, कोई ऐसा चीज जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? It could be a person, it could be an actor, it could be a celebrity, कोई भी हो सकता है। You know, who is that one person who inspired you the most? The one person who inspired me most, my mother. Okay. What about her? Because the thing is that मेरी मम्मा एथलीट में थी, जैसे मैंने कहा, एंड दैट टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मतलब एथलीट में रन की, क्योंकि उस टाइम मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी मम्मा जब स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम मेरे जो नाना जी थे उन्होंने अपना हर चीज़, उस टाइम का बात है जब मतलब कि महात्मा गांधी जी थे, तो मेरे नाना जी महात्मा गांधी जी को देखने के लिए सब कुछ अपने घर का जो है ना, जितना ज़मीन वगैरह था वो बेच दिए थे सिर्फ उनको देखने के लिए। सो उस टाइम ऑफ कोर्स हर जगह होता है, उस टाइम का बहुत ज़्यादा था कि बेटा हो सबको, बट फिर जो मेरी मम्मा थी वो 8th गर्ल है, बेटा नहीं हुआ, तो मेरी सबसे छोटी बेटी मेरी मम्मा है। सो उनको जो है ना मेरे नाना जी एथलीट में डालना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये बेटे का काम करे, तो उसके लिए ना उस टाइम इतना कुछ मेरे नाना जी इतना क्रेज़ में थे महात्मा गांधी जी के लिए कि वो तो सब कुछ हटा दिए उनके लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी में थे, उनके लिए वो जेल भी गए थे बहुत बार जब सब गए थे, तो मेरे नाना भी। सो मेरी वहाँ पे जब लोग बोलते थे ना कि लीजिए चाय पीजिए, तो मेरे नाना बोलते थे कि मुझे चाय मत पिलाओ, मेरी बेटी को एक गिलास दूध दे दो, मेरी बेटी दौड़ती है। तो इतना उस वक्त बुरा कंडीशन, मेरी मम्मा इतना स्ट्रगल करके, लाइक यू सॉ द दंगल मूवी, द सेम स्टोरीज थे, इतना मेरी मम्मा दौड़ के शी बिकम नेशनल एथलीट। मेरी मम्मा को जो मेरी मम्मा के जो कोच थे वो मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह जी मेरी मम्मा के कोच थे उस वक्त। सो वो लोग सब एक साथ करते थे, एंड देन उससे मैं उन्होंने इतना स्ट्रगल करके वो NIS की प्रोफेसर बनी, एथलीट तक गई, पर मेरे लिए उन्होंने छोड़ दिया। सो वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और तब जब मैंने इस करियर को चुना तो वो पापा के अगेंस्ट होकर भी मेरे लिए खड़ी रही। So this is the most biggest support. She is my backbone and I get so much inspired from her. That's amazing. Very well said, Sanchita. Please pass my regards to your mom. If she's around, I would love to, say a hi to her. I want to say hi. I don't know अगर वो कैमरे के सामने आएंगी तो I definitely want to say क्यों a hi नहीं, to her. जरूर मम्मा को बुला दो, जरूर बोलूँगी। Okay.
राइट सो गाइस आई थिंक आज हम संचिता की मॉम से मिलने वाले हैं. दैट्स अ वेरी 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 बिग एक्सक्लूसिव. जो आप लोग हमेशा संचिता को देखते हो, आज आप संचिता की मॉम को यहाँ पे मिल सकते हो. एंड आई जरूर थिंक जरूर. जाओ जाके संचिता को फॉलो करो, आप लोग उनको सपोर्ट करो जब भी वो लाइव जाती है, जब भी वो वीडियोस बनाती है. एंड आई थिंक कभी भी वो कुछ भी करे आप इट्स अ रियली ग्रेट थिंग. आई बीन लाइव विथ यू. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली. मैं इतने किसी के साथ लाइव आई थी जितना मूवी सपोर्ट, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अच्छा और आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी गुड लाइव विथ यू. सो इट्स वेरी वेरी गुड. I'm so glad to hear that, Sanchita. Thank you so So much. happy. Is auntie here? Mama, come. So yes, my mama. हाय Okay. Hello, hello, मम्मी जी. हाँ, firstly, बाबू। मैं तो आपसे मतलब मैं आपको मम्मी जी बोलने वाला हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा जी जी जी. सबसे पहले तो नमस्ते आपको हमारे टीम की आपकी ओर से. एंड मैं आपको बहुत ही थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने संचिता को इस तरीके से सपोर्ट किया उनके करियर के लिए. और एक हैट्स ऑफ, एक सलाम आपको, बिकॉज आपने जिस तरीके से अपने एथलीट की आपने जो जर्नी तय की हुई है, एंड खासतौर पे मिल्खा सिंह सर जैसे सर से आपने ट्रेनिंग ली हुई है. आई थिंक दैट्स कमेंडेबल. सो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे यहाँ पे मिल रहा हूँ. एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आई है लाइव में, सो दैट हमारे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सभी थोड़े प्रिविलेज फील करेंगे इस चीज़ से. जी 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 थैंक यू सभी को. मैं नमस्ते सभी और टिक्की फैमिली को. और हम लोग अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि आप लोग से अभी हम लोग का बात हो रही है और आप भी बहुत अच्छे हो. और सभी सपोर्ट करने से ही संचिता आगे बढ़ी है. हम दोनों माँ बेटी, हमारे पीछे तो ना कोई कैमरामैन है ना कोई है. जैसा मन होता है दोनों माँ बेटी बना लेते हैं. उस पे आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कि ये सब हम बहुत बड़े आभार. हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि आप लोग इतना लाइक करोगे और इतना एक माँ बेटी सपोर्ट कर रहे हो. और बहुत खुश है आप लोग से. जी थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप लाइव आई यहाँ पे, बहुत अच्छा. जी जी थैंक यू. और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, संचिता का आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए. आप लोग के वजह से ही संचिता आगे बढ़ रही है. संचिता मेहनत कर रही है. अभी एग्जाम है, बच्चा को खाना भी नहीं खाती है टाइम पे. और इसको आगे में पानी दूध देते हैं, पियो बेटा पियो. नहीं मम्मी अभी कुछ नहीं खाएंगे. फिर उसके बाद इसको एक वर्क है जो टिक्की पे लाइव आना है. फिर उसके बाद इसको इतना अच्छा बोलते बेटा चलो वीडियो बना लो. थोड़ा ये परेशान है, लेकिन जितना भी है हम लोग को बहुत प्यार मिला है. बहुत मूवी में भी गए हैं और यहाँ भी आप लोग से बहुत प्यार मिला है. और आप लोग बहुत अच्छे हो. और क्या, जितने भी इंस्टाग्राम पर भी जितने फैन सब हैं बहुत अच्छे हैं. सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं. और टिक्की ऑफिशियल आप लोग को भी थैंक यू. थैंक यू so much. थैंक यू बाय. That was really sweet of her, Sanchita. I think you're seriously blessed कि you have a supportive mom like her. So guys, I think आपको जल्दी जाओ और जितने हो सके, I think that's the least that I could do. इसके बहुत सारे stars दे दो संचिता को जाके अभी, only because mama was here and संचिता की mom ने आके इतना support किया, इतनी बातचीत की हमारे साथ, जो बहुत रेयर होता है. I mean I've been doing this every Wednesday जहाँ पे मैं जाके जो हमारे क्रिएटर्स उनसे बात करता हूँ ताकि लोग उन्हें जान सके. बट I think it's the first time जहाँ पे हम किसी के परिवार के साथ बात कर रहे हैं. Thank you so much for bringing her on the live. Thank you. That's so great. We are feeling very happy, and I feel very happy. When जब कॉल आया था ना कि आपको अभिषेक सर के साथ लाइव आना है, Right. so I was thinking that कौन होंगे, कैसे बात होगा. I was little nervous when I saw you, the way you are talking. I feel very happy. तो गाइस जल्दी जाओ जाके संचिता को फॉलो करो. आई एम श्योर आप लोग बहुत लोग करते ही होंगे, बट आप लोग जाओ. अगर आप नहीं करते संचिता को फॉलो, जस्ट गो अहेड फॉलो. शी इज राइट हियर, राइट नेक्स्ट टू इनके प्रोफाइल पे जो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग क्लिक करो वहां पे, इनके प्रोफाइल पे चले जाओगे. जाओ इनको सपोर्ट करो. ऐसे इनको गॉगल, ढेर सारे गॉगल्स पहना दो, बहुत सारे स्टार्स हो. एंड जस्ट मेक श्योर दैट संचिता के पॉइंट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए. मेरे को मत आई डोंट नीड स्टार्स. इट्स ऑल फॉर संचिता. जस्ट पास इट ऑन टू संचिता. जितना हो सके उतने ज्यादा गिफ्ट दो संचिता को. तो संचिता, कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, आई वांट टू नो सम ऑफ योर फेवरेट्स. तो सब जैसे कि आपने कहा कि खाने में आपको, आई एम अज्यूमिंग आपका सबसे फेवरेट गोलगप्पे है, राइट? Yes. इसके अलावा अगर आपको खाने में कुछ और पसंद है तो आप क्या पसंद करते हो? जो भी कुछ आई थिंक उसके अलावा मेरे को क्या पसंद होगा, मैं तो सब कुछ ही खा जाती हूँ.
ओके, मेरे को ना पनीर पसंद है। राइट, पनीर आई आल्सो लाइक दैट। ऑलराइट, तो संचिता आपके फेवरेट हीरो कौन है? मेरी फेवरेट एक्टर कहीं पे भी हो सकते हैं। कौन? सलमान खान। सलमान खान आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑलराइट, कभी मौका मिला है इंटरैक्ट करने का या बातचीत और नहीं? समझो कि अगर सलमान खान आपके सामने आ जाते हैं और आपको पता चलता है तब क्या होगा? Faint with happiness. I will be very happy. Okay, that's nice. फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस है मेरी प्रीति सुरेश। ओके, मतलब she's from South, right? if I'm not यस, wrong. Right, तो आप एंड साई पल्लवी मैम। मतलब तो आपने इनकी फिल्में पहले से देखी हुई है या आपको इंडस्ट्री में जाने के नहीं, बाद पहले से देखती थी मैं उन लोग का मूवी, पहले से देखती थी जी। ओके, सरप्राइजिंग टू नो कि आप हिंदी फिल्म की कोई एक्ट्रेस का नाम नहीं लेके आप साउथ इंडस्ट्री हिंदी मूवी में मेरे को माधुरी दीक्षित मैम बहुत पसंद है। ओके, कोई मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपके वीडियोस काफी लिपसिंग पे होते हैं, एक्सप्रेशंस पे होते हैं, तो कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको आप इमिटेट करती हो या जिनके एक्सप्रेशंस आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपको इंस्पायर करती हो, तो वो कौन है? आई फील लाइक अगर मैं लेती हूँ किसी का एक्सप्रेशन मैं देखती हूँ, मैं ज़्यादा 90s का सॉन्ग पे बनाती हूँ, ओल्ड सॉन्ग। सो मुझे मधुबाला मैम का जो एक्सप्रेशन है, माधुरी दीक्षित मैम का जो एक्सप्रेशन है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का एक्सप्रेशन कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, आई लव, क्योंकि वो उन लोग का ऐसा एक्टिंग है कि दे विल मेक एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, चाहे वो कोई मॉडर्न कैरेक्टर हो या कोई सेमी कैरेक्टर हो या कोई हाई क्लास का कैरेक्टर हो, एवरीथिंग, तो वो हर चीज़ में मैच कर जाती है। सो उनका मैं कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। जी। तो मुझे एक बात बताइए कि जिनके आपने नाम ले रहा है, मधुबाला जी हो गई, माधुरी दीक्षित हो गई, सो ऑल दीज एक्ट्रेसेस, इनका एक चीज कॉमन है कि मतलब ये डांस बहुत अच्छा कर लेती है। वन ऑफ द रीजन भी कि इनका कथक में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। तो क्या आपने भी डांसिंग में कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनिंग ली है या आई यू मोबाइल से, या आप डांस भी कर लेती हो या सिर्फ एक्टिंग तक ही आपको? डांस के लिए मैं जितना मुझसे डांस, मतलब कि मैं सीखती थी पहले बचपन में, डांस सीखती थी मैं बचपन में, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था। सो जब मैं मूवी में जब मैंने काम किया तो हमारे कोरियोग्राफर लोग ने हमें डांस सिखाया। सो आई एम थिंकिंग दैट आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ नॉर्मल कथक डांस हियर ऑल्सो, बट मैं चाह रही थी कि मैं जब 12th का भी एग्ज़ाम वगैरह सब खत्म कर लूँगी, सो मैं फ्री हो जाऊँगी एंड आई कैन जस्ट फोकस ऑन माई करियर। सो आई विल जस्ट, मैं हैदराबाद अगर जाती हूँ कहीं भी तो मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगी भरतनाट्यम डांस, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भरतनाट्यम वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, कथक। सो 2 बेसिक डांस मैं अच्छे से सीखूँगी। मैं अभी पूरी फुल ट्रेन नहीं हूँ, बट मैं सीखूँगी। जी। तो जस्ट बिकॉज आपकी 12th की जो है वो खत्म हो जाएगी, 12th के बाद आपके क्या प्लानिंग है? मतलब डू यू वांट टू परस्यू योर स्टडीज, आगे जाके आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगी या क्या प्लान है आपके एकेडमिक्स को लेके? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि पढ़ाई को मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एजुकेशन चाहे किसी भी करियर में हो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी जॉब को लो, बट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर आपको किसी मूवी में बना दिया गया डॉक्टर बना दिया गया, सो अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आप उस वक्त भी आपको मिलता है, आपको स्क्रिप्ट या डायलॉग्स, उसमें कुछ डॉक्टर का वॉइस है कि कहाँ पे हार्ट का है, सो कुछ भी है। सो अगर आपको कुछ पता नहीं रहेगा तो आप उसका पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा ना ये चीज़ यहाँ है। अगर आपको किडनी का डॉक्टर का, अगर हार्ट का बात गलती से बोल दी वहाँ, तो आदमी क्या सोचेगा। वहाँ मैं गई थी ना, तो मुझे पूछा गया था कि आप क्या कर रही हो, मैं 12th में, मैंने कहा, तो उस वक्त भी मुझे बोला गया कि आप पढ़ाई को रखो। मैं पढ़ाई को रखूँगी और मैं इसके बाद मैंने नेट का फॉर्म भरा है, अभी नेट का आएगा तो मैंने नेट का भी फॉर्म भरूँगी मैं, और मैं एक्टिंग क्लास वहाँ ज्वाइन करने वाली हूँ। मेरे जो डायरेक्टर, मैंने उनसे बात किया है, सो वहाँ रामोजी फिल्म सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं पे एक एक्टिंग स्कूल है वहाँ पे, जो वहाँ मैं एक्टिंग सीखूँगी। एंड देन मास्टर्स उन्होंने जैसे कहा है कि मैं इंग्लिश ऑनर्स करूँ और जो मास्टर्स है मैं एक्टिंग से करूँ, तो ऐसे करके मैं अपना आगे पढ़ाई सब कुछ कंटिन्यू करूँ। वाह, तो मतलब आप जो है आपके पैशन को पूरे तरीके से प्रोफेशन में बदलने की तैयारी में लग गई हो। मैं ये सोचती हूँ कि एक लाइफ है तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें गए तो फिर हम अपना एग्ज़ाम को छोड़ दें। नेट का एग्ज़ाम मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि मुझे ये फील हो कि मैं स्टूडेंट हूँ। कैसा लगता है नेट वाले को जब एक साथ जब एग्ज़ाम देते हैं डर के, तो
इसलिए मैं नेट का फॉर्म मैं भरूंगी कि एक स्टूडेंट का भी करियर मैं लेते चलूं, और एक्टिंग भी करना चाहती हूँ। मास्टर्स इसलिए मैं एक्टिंग से करना चाहूँगी कि एक मेरे पास रहेगा कि हाँ तुम ये किया है तो थोड़ा ट्रेंड और है। सो हर चीज़ को मैं साथ में लेके चलना चाहती हूँ। और साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और संचिता बासु का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। दोस्तों एक बार आपको और बता दें, अगर आपने इसका दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पार्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम संचिता बासु के ऐसे ही लाइव और इंटरव्यू अपलोड करते रहते हैं। तो जाइए और बिना टाइम गवाए आप संचिता बासु का ये पूरा इंटरव्यू देखिए। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं संचिता बासु के बाकी लाइव देखना और हर एक अपडेट देखना तो आप हमारे चैनल पर जाकर संचिता बासु के बाकी लाइव देख सकते हैं। आपको संचिता के हर एक लाइव हमारे चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए जाइए और हमारे चैनल पर संचिता बासु के बाकी लाइव देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये इंटरव्यू और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा।